नमस्कार दोस्तों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल आपके सामने है, एक तरफ स्थान दिए गए, दूसरी तरफ इनके वर्षा क्षेत्र दिए गए कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। तो जो नरेंद्र नगर है ये आपके टिहरी जनपद में आता है और यहाँ पे 318 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, एवरेज वर्षा होती है। और नरेंद्र नगर जो है इसको यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इसको ही उत्तराखंड का चेरापूंजी या उत्तराखंड का मासिन राम के नाम से जाना जाता है। और ये ऑप्शन जो बी है, श्रीनगर, श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है और ये आपकी जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे स्थित है और यहाँ पे 93 सेंटीमीटर की एवरेज वर्षा होती है। वहीं जो टी है ये गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आपके 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, यानी 98 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, एवरेज वर्षा होती है। वहीं जो कणपरी आगे आपकी चमोली में है और यहाँ पे 136 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। तो इस तरह अगर आप इनको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो पर्वत शिखर जो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न रूप में दिखता है। तो उत्तराखंड का जो चमोली का जो त्रिशूल शिखर है ये विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न रूप में दिखता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो कामेट पर्वत है ये आपके चमोली में है, भागीरथी पर्वत आपके उत्तरकाशी में है और श्रृंगकंठ जो पर्वत है ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में जो शिवालिक का जो मतलब है ये आपके शिव की भौहें हैं, यानी जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के मसूरी में विंटर लाइन की घटना होती है, यह घटना किस अन्य देश में भी होती है। तो जिस तरह आपके मसूरी में विंटर लाइन देखने को मिलता है, ठीक इस तरह की घटना आपके स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आपका ऑप्शन ए है श्रीलंका, श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है और इसकी जो राजधानी वाणिज्यिक की जो जो वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो राजधानी है, इसकी कैपिटल है ये आपकी कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरम इसकी राजधानी है। और जो ऑप्शन सी है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है और ये भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी मुल्क है। और इसके साथ भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और ये 4096 किलोमीटर के आसपास ये अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो पाकिस्तान है ये भी भारत का पड़ोसी मुल्क है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी चमोली राज्य में नहीं है। तो बद्रीनाथ की जो मंदिर है ये आपके चमोली में है और बद्रीनाथ की जो चोटी है ये भी आपकी चमोली में ही है। त्रिशूल पर्वत जो है ये भी आपके चमोली में है और माना पर्वत भी आपके चमोली में है। और जो झेलम पर्वत है ये आपके चमोली में ना होकर ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में जो स्थित हिमालय का जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें चार कथन है, कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि यह हिमालय का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये आपके हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के मध्य हुआ है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो विकास हुआ या इसकी जो उत्पत्ति हुई है आपकी मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के बीच हुई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि प्राचीन काल में यह मैनाक पर्वत से जाना जाता था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है इसको प्राचीन काल में मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र शिवालिक श्रेणी में स्थित है। तो चौथा कथन भी ठीक है, उत्तराखंड का जो ज़्यादातर पर्यटक क्षेत्र है ये आपके शिवालिक रेंज में आते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीन चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले हिमालय के पर्वत श्रेणियों में किसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो जो शिवालिक हिमालय है इसमें आपको जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है और इसको हिमाद्री प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता था। और जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलती है ये आपके महान हिमालय में ही देखने को मिलती है और ये लघु हिमालय के उत्तर में है। वहीं जो ऑप्शन बी है ट्रांस हिमालय इस श्रेणी की जो पर्वत श्रेणियाँ होती है इसको जैक्सा श्रेणी कहा जाता है और ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। और लघु हिमालय में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और ये आपके बलित और कायांतरी चट्टानों से मिलकर ये इसका निर्माण हुआ है। तो जो आपके जीवाश्म देखने को मिलते हैं ये आपके शिवालिक हिमालय में देखने को मिलेंगे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य आपको बताना है उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में आता है। तो उत्तराखंड को जो है दो भूकंप जोन में बांटा गया है, भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5। और जो भूकंप जोन जो 5 है ये अति संवेदनशील जोन है और इसमें आपके चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा
और बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपद ये आपके अति संवेदनशील जोन में आते हैं। तो इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा आपके भूकंप जोन 5 में आते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भूकंप जोन जो 4 है ये संवेदनशील जोन है ये भी, लेकिन जो जोन 5 है ये अति संवेदनशील जोन है। और संवेदनशील जोन में यानी जोन 4 में आपके देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर के जनपद आते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में जो भूकंप आते हैं ये प्लेटों की गतिशीलता और उसके भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड में अधिकांश जो भूकंप आते हैं प्लेटों की अपनी गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण उत्तराखंड में ज़्यादातर भूकंप आते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, इसमें हरिद्वार को आपको शामिल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ धरे दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनको सही सुमेलित करना है। तो जो श्रृंगकंठ धरा है ये आपके उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है। और लासपा धरा आपके पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच है। और नेलंग धरा जो है आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। और सुंदरढूंगा जो धरा है ये आपके चमोली और बागेश्वर के बीच है। तो इस तरह अगर आप इसको सही सुमेलित करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा है। तो उत्तराखंड में जो एवरेज वर्षा होती है आपकी 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा और सबसे गर्म महीना कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ठंडा महीना होता है ये आपके जनवरी का महीना होता है। और जो सबसे गर्म महीना होता है ये आपके जून का महीना होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में विंटर लाइन से संबंधित पूछा गया। और इसमें 4 कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो मसूरी में घटती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो विंटर लाइन की जो घटना होती है ये एक प्राकृतिक घटना होती है। और ये मसूरी में आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह एक सीमा रेखा है जो मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित करती है। तो दूसरा कथन गलत है, ये कोई सीमा रेखा नहीं है और नहीं आपकी पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं, ये कहीं भी दिख सकती है, जैसे मसूरी में दिखता है, इसके अलावा भारत में कहीं ये घटना देखने को नहीं मिलती है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की क्षैतिज लाल किरण है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो विंटर लाइन जो घटना होती है ये सूर्य अस्त के समय 15 से 20 मिनट के समय दिखाई देती है। और इसमें जो सूर्य की जो किरणें होती है लाल दिखाई देती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि यह घटना दिसंबर या जनवरी के महीने में घटित है। तो चौथा कथन भी ठीक है, जो विंटर लाइटिंग की जो घटना देखने को मिलती है ये आपके सर्दी के मौसम में देखने को मिलती है, जनवरी और दिसंबर के महीने में। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धरा चमोली जिले और तिब्बत के मध्य नहीं है। तो जो किंगरी बिंगरी धरा है ये आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। डुंगरीला धरा जो है ये भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। चोर होती धरा जो है ये भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। लेकिन जो ट्रेल ट्रेल पास जो धरा है ये आपके चमोली और तिब्बत के बीच नहीं है। ट्रेल पास धरा जो है ये आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सी चोटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित नहीं है। तो जो गंधमादन जो पर्वत है चोटी है ये भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। दूनागिरी चोटी भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और जो गंगोत्री जो चोटी है ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और गौरी चोटी जो है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गंगोत्री जो चोटी है आपकी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आती है, ना कि आपके चमोली में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में किन जिलों में हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है। तो इसमें उत्तरकाशी में भी आपकी हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है। चमोली में भी आपकी हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है। और इसके अलावा आपके पिथौरागढ़ में भी हिमाच्छादित जलवायु देखने को मिलती है। तो इसमें नैनीताल और हरिद्वार में आपकी हिमाच्छादित जलवायु देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें जो सही आंसर होगा तो ये आपका बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, उत्तरकाशी और चमोली। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ क्षेत्र दिए, दूसरी तरफ इनकी वार्षिक वर्षा दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो वृद्ध हिमालय में जो वार्षिक वर्षा होती है, एवरेज वर्षा होती है, ये आपकी 40 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और मध्य हिमालय क्षेत्र में जो बारिश होती है आपकी 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और शिवालिक क्षेत्र में जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह से अगर आप इसको सही सम्मिलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो उत्तराखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपके 2 डिग्री 44 मिनट है। और देशांतरीय विस्तार आपके 3 डिग्री 28 मिनट है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति हिमालय राज्य के संदर्भ में है। तो उत्तराखंड राज्य की अगर स्थिति देखें तो हिमालय के संदर्भ में देखें तो हमारा जो राज्य है ये पश्चिम मध्य हिमालय की रेंज में आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य में लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 625 किलोमीटर है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है ये 625 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री बनाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि देश के संदर्भ में इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम की है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। अगर भारत के नक्शे में आप उत्तराखंड की स्थिति देखोगे तो हमारा जो राज्य है ये आपके उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्य का आकार आयताकार है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, उत्तराखंड का जो आकार है आपका आयताकार शेप में देखने को मिलेगा। चौथा कथन कह रहा है कि यह नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चौथा कथन गलत है। जो नेपाल के साथ जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ना कि आपके नेपाल के साथ। तो इस वजह से चौथा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चीन के साथ भारत उत्तराखंड जो सीमा लगती है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो चौथा कथन क्या है, गलत है। पहला दूसरा तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन गलत है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में पश्चिम सीमा का निर्धारण निम्नलिखित कौन सी नदी कौन करती है। तो उत्तराखंड राज्य की अगर आप प्राकृतिक सीमा की बात करोगे तो उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में जो है आपकी टोंस नदी देखने को मिलती है। और ये टोंस नदी आपके रुपिन शुपिन जो नदी है इनको मिलने के बाद इस नदी का निर्माण होता है। तो जो सबसे पश्चिमी जो प्राकृतिक सीमा बनाती है आपकी टोंस नदी बनाती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है काली नदी, काली नदी आपकी प्राकृतिक सीमा बनाती है और ये आपकी पूरी पूर्वी सीमा बनाती है। तो पश्चिम में तो आपकी टोंस नदी है, पूर्व में आपकी काली नदी है। तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो ए है रामगंगा, रामगंगा जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। और जो टोंस नदी है ये आपकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये यमुना से ज़्यादा जल ले आती है अपने साथ। तो पश्चिमी सीमा कौन बनाती है, आपकी टोंस नदी बनाती है। और गंगा तो पता ही है कि आप कहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाथूधुरा टोपीधुंगा और बाराहोती धारा का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो लाथूधुरा टोपीधुंगा और बाराहोती धारा का जो संबंध है ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ जनपद से है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के दुधातोली पर्वत श्रृंखला से नहीं है। तो जो पश्चिमी रामगंगा है इसका उद्गम भी आपके दुधातोली पर्वत से होता है। और जो बुनो बुनो नदी है इसका उद्गम भी आपके दूधातोली से ही होता है। और आटागाड़ जो नदी है इसका भी उद्गम आपके दूधातोली पर्वत से ही होता है। लेकिन जो कोसी नदी है इसका जो उद्गम होता है ये कौसानी के निकट आपके धार पानी धार से ये निकलती है। और कोसी नदी को कुमाऊं के धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो और रामगंगा में ये बाद में ये नदी मिल जाती है। और ये कोसी नदी धार पानी धार से तो निकलती है और उधम सिंह नगर से ये राज्य से बाहर चली जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपके दूधातोली पर्वत श्रेणी से नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा नगर पर्वत घाटियों में नहीं बसा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है रानीखेत, रानीखेत भी आपके पर्वत घाटियों में बसा है। चंपावत भी आपके पर्वत घाटियों में बसा है। बागेश्वर भी आपके पर्वत घाटियों में बसा है। लेकिन जो देहरादून है ये आपके पर्वत घाटियों में नहीं बसा है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें जो आंसर दिया गया ये आपका रानीखेत दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कौन सी है, क्रमशः इसको बताना कि इसको घटते क्रम में बताना है। जो जो नंदा देवी चोटी है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपके चमोली जनपद में है और इसकी हाइट जो है आपके 7,817 मीटर है। वहीं जो कामेट जो चोटी है ये भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है और ये उत्तराखंड के सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। वहीं जो नंदा देवी पूर्वी है ये उत्तराखंड के तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है और ये भी आपके चमोली और पिथौरागढ़ में आती है। और इसकी ऊंचाई जो है ये आपके 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं जो बद्रीनाथ जो चोटी है ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो इस तरह आप इसको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले नंदा देवी आएगी, फिर कामेट चोटी आएगी, फिर नंदा देवी पूरी आएगी, फिर आपका बद्रीनाथ आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई क्रमशः कितनी है। तो शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है आपकी ऊंचाई और इसकी जो ऊंचाई तो 7,000 से 12,000 मीटर 700 से 1,200 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है और 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के दूधातोली क्षेत्र के विषय में पूछा गया और इसमें सामने चार कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में है। तो दूसरा कथन पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो दूधातोली श्रेणी है, जो उत्तराखंड की जो राजधानी गैरसैंण ये आपकी दूधातोली श्रेणी के क्षेत्र में ही आती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो दूधातोली क्षेत्र है ये ब्रिटिश काल में आपके चांदपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तीसरा कथन कह रहा है कि बीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि इसी क्षेत्र में है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो बीरचंद सिंह गढ़वाल की जो समाधि है ये भी आपके दूधातोली क्षेत्र में ही आती है। चौथा कथन कह रहा है कि यह क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है। तो चौथा कथन गलत है। ये हमेशा बर्फ से नहीं ढका रहता है। कभी कभी बीच में इसकी क्या बोलते हैं, मई जून में इसमें जो बर्फ होती है ज़्यादातर क्षेत्र में पिघल जाती है। ये सदैव हिमाच्छादित नहीं रहता है। तो चौथा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीन कथन तो ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो हरिद्वार भी आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देहरादून भी आपको उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। पौड़ी गढ़वाल भी आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अल्मोड़ा जो है हमारा आंतरिक जनपद है, ये ना तो किसी देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बशर्ते जो अल्मोड़ा है ये आपके 6 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और ये आपका आंतरिक जनपद है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का घर हिमालय की किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बर्फ का घर के नाम से जो जाना जाता है या पर्वत श्रेणी को जाना जाता है ये आपके महान हिमालय श्रेणी को जाना जाता है। जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। तो जो भागीरथी चोटी है ये भी आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और गंगोत्री पर्वत चोटी भी आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। बंदरपूछ पर्वत चोटी भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और देवस्थान जो चोटी है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके बृहद हिमालय के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री नाम से संबोधित किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से संबोधित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का अधिकांश चोटियाँ इसी में अवस्थित है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड की जो ज़्यादातर चोटियाँ देखने को मिलेगी ये आपके बृहद हिमालय में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, पूछे गए कि उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा चोटियाँ कहाँ किस हिमालय में देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना बृहद हिमालय में। तीसरा कथन कह रहा है कि फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो फूलों की घाटी है ये आपके बृहद हिमालय में आती है। चौथा कथन कह रहा है कि भोटिया लोग बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो भोटिया लोग हैं ये आपके बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे जो पूर्व में जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी पिथौरागढ़ है। और सबसे पश्चिम में जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका देहरादून में। और सबसे उत्तर में जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका उत्तरकाशी में। और सबसे जो दक्षिण में जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका उधम सिंह नगर है। तो ध्यान रखना, सबसे उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में देहरादून। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड के कुछ भागों में जो घाटियों के जो समतल भूमि को जो कहा जाता है ये आपका सैण कहा जाता है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो 36 घाटियां होती है उसको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, या दून या द्वार कहते हैं। और जो पश्चिमी पश्चिमी मध्य भाग होता है उसको तो दून कहते हैं। और पूर्वी भाग को आपके द्वार कहते हैं। और ये आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच ये 36 घाटियां पाई जाती है। तो ध्यान रखना, दूर दून किसे कहा जाता है, पश्चिमी यो मध्य भाग को। और द्वार किसे कहा जाता है, पूर्वी भाग को। और सैंड किसे कहा जाता है, समतल भूमि को। और जो मैनाक जो पर्वत है ये आपके समुद्र के अंदर है और ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में पूछा गया और इसमें भी चार कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से जून तक होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है आपके मार्च से शुरू होती है और जून तक ये रहती है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस समय राज्य में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड में उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां देखने को मिलती है, उष्ण कटिबंधीय दशाएं देखने को मिलेगी। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा इसी समय होती है।
तो तीसरा कथन गलत है। उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपके ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है, बल्कि वर्षा ऋतु में होती है। और वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में आपको चौमासा कहते हैं, यानी जो मानसून का जो समय होता है, और ये जून से अक्टूबर तक रहती है वर्षा ऋतु उत्तराखंड में। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ना कि आपके ग्रीष्म ऋतु में। चौथा कथन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन सूर्य का भूमध्य रेखा से मकर की ओर गमन के साथ प्रारंभ होता है। तो चौथा कथन भी गलत है। ग्रीष्म ऋतु का जो आगमन होता है उत्तराखंड में, जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, तब इसकी शुरुआत मानी जाती है। तब मतलब हमारे ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो ना कि इसमें मकर रेखा की जगह कर्क रेखा होना चाहिए था, इस वजह से चौथा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ग रोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य में किस जिले में स्थित है। तो जो स्वर्ग रोहिणी जो शिखर है ये आपके चमोली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में भूकंप भारत और विश्व के संदर्भ में क्रमशः आते हैं। तो उत्तराखंड, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। इसमें उत्तराखंड राज्य नहीं होना चाहिए था, बल्कि हिमालय क्षेत्र देना चाहिए था। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जो 68% जो भूकंप आता है ये इसी क्षेत्र में आता है। और पूरे विश्व के 10% का जो पूरे विश्व में जो भूकंप आते हैं, इसमें 10% जो भूकंप आते हैं ये आपके हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और हमारा राज्य भी हिमालय रेंज में आता है। तो इसमें उत्तराखंड राज्य नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे हिमालय क्षेत्र होना चाहिए था। तो उत्तराखंड राज्य में भूकंप और भारत के विश्व के संदर्भ में 68% और 10% आते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य नहीं होगा, बल्कि हिमालय क्षेत्र होगा यहाँ पे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश आपका जो देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके यूपी के साथ और हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। हरिद्वार आपके यूपी के साथ सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी आपके हिमाचल प्रदेश के साथ, चीन के साथ सीमा साझा करता है। और हरियाणा के साथ उत्तराखंड का कोई सा भी जनपद आपके सीमा साझा नहीं करता, यानी उत्तराखंड की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जिलाधिकारी को कितनी धनराशि व्यय करने का अधिकार है। तो आपदा प्रबंधन उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जो जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम अधिकारी जो होता है, ये इनको 50 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने का अधिकार होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन है, नहीं है, सॉरी। तो उत्तराखंड में 3 भूकंप मापी स्टेशन है। एक तो आपके देहरादून में है, दूसरा आपका टिहरी में है, तीसरा आपके चमोली के गरुड़ गंगा में है। तो चंपावत में आपके भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा वाला नहीं है। तो जो चंपावत जनपद है ये गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा आपका आंतरिक जनपद है, और ये किसी देश या किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। टिहरी भी आपका आंतरिक जनपद है, और ये भी ना किसी देश के साथ किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। बागेश्वर भी आपका आंतरिक जनपद है, लेकिन चंपावत आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन आंतरिक सीमा वाला जनपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो जो कालिंदी जो धरा है ये आपके चमोली और उत्तरकाशी के बीच है। ट्रेल ट्रेल पास जो धरा है ये आपके चमोली और बागेश्वर के बीच नहीं है, बल्कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। और चमोली और बागेश्वर के जो बीच जो धरा है ये आपके सुंदरडूंगर धरा है। जिसमें से दूसरा कथन गलत है। तंजूम जो धरा है ये आपके चमोली और तिब्बत तिब्बत के बीच है। और थांगला जो धरा है ये आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, आपका जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला स्थान दुधातोली श्रृंखला के संबंध पर्वत श्रृंखला के संबंध में पूछा गया। और इसमें 4 कथन है, और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले के मध्य फैला है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है ये आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, और ये आपके चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, या इनके बीच स्थित है ये। दूसरा कथन कह रहा है कि यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम वन औषधियों के आदि के कारण अधिक है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, और ये अपने वन औषधियों के लिए भी जाना जाता है। तो इसकी वजह से इसकी महत्व महत्व भी बना रहता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि राजधानी नैनीताल इस क्षेत्र में स्थित है। पहली बात है कि राजधानी नैनीताल है ही नहीं। तो जो राजधानी जो है हमारी उत्तराखंड की, दो राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी गैरसैंण है, और शीतकालीन राजधानी आपकी देहरादून है। तो जो गैरसैंण है ये आपके इस क्षेत्र में आता है, ना कि आपके नैनीताल इसमें आता है। तो इसमें जो तीसरा कथन ये गलत दिया गया है। चौथा कथन कह रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद
यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है और हिमालय के गद्दी एवं गुजर यहाँ पशु चराने आते हैं। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। मार्च के अंतिम सप्ताह में इसमें यहाँ पे जो बर्फ होती है पिघल जाती है और इसके बाद ये क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, छोटे छोटे घास निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ से जो हिमाचल की जो जनजाति है, गद्दी जनजाति और गुजर यहाँ पे पशु चराने के लिए आ जाते हैं। तो जो चौथा कथन ये आपका सही है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम तापमान वाला हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो जो बृहद हिमालय है ये सबसे कम तापमान वाली पर्वत श्रेणी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में किन जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है। तो उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है ये चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी। उत्तर प्रदेश भी, सॉरी, देहरादून भी जो है ये आपके हिमाचल के साथ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पौड़ी गढ़वाल आपके यूपी के साथ सीमा साझा करता है। टिहरी आपका आंतरिक जनपद है। तो जो हिमाचल के साथ आपके उत्तरकाशी और देहरादून जनपद सीमा साझा करता है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हरिद्वार आपके सिर्फ यूपी के साथ सीमा साझा करता है। टिहरी गढ़वाल आपका आंतरिक जनपद है। चमोली उत्तरकाशी आपके चीन और हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। देहरादून एकमात्र ऐसा जनपद है जो यूपी के साथ और हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है। कथन कह रहा है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि नदियों का अस्तित्व हिमालय उत्थान के पूर्व से ही हुआ था। तो कारण भी ठीक है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। जब ये इस टाइप का अगर सवाल आता है तो इसके बीच आप क्योंकि शब्द ऐड कर लेना। अगर क्योंकि शब्द जोड़ने से अगर ये सेंटेंस ठीक बैठ रहा है, आपको लग जाएगा कि ये सेंटेंस इसके बेस जो कथन है वो कारण की वजह से सही हो रहा है, तब ये इसको सही व्याख्या मान लेना इसको। और नहीं, अगर ये सही इसको बी सेट नहीं, सही से नहीं बैठ पाएगा तो इसमें बी ऑप्शन को आप टिक कर जाना। तो जैसे ये कह रहा है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ थी, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं क्योंकि इन नदियों का अस्तित्व हिमालय उत्थान से पूर्व ही हुआ था। तो यहाँ पे पूर्ववर्ती की बात भी कर रहा है और पूर्व की बात भी कर रहा है, तो ये एक दूसरे की व्याख्या कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल होते हैं पर ये आसानी होते हैं देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली नदी उत्तराखंड राज्य की किस दिशा की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। तो जो काली नदी है ये आपके जो हमारा जो पूर्वी सीमा है ये आपकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो पूर्व में आपकी काली नदी सीमा बनाती है और दक्षिण में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है आपके तराई क्षेत्र बनाती है। उत्तर में आपका बृहद हिमालय बनाता है और पश्चिम में आपकी टोंस नदी बनाती है। पूर्व में आपकी पश्चिम में आपकी टोंस नदी, पूर्व में काली नदी, उत्तर में बृहद हिमालय और दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र आपकी प्राकृतिक सीमा बनाती है उत्तराखंड की। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक तरफ जिला दिया गया, दूसरा इनका क्षेत्रफल दिए गए। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है इसका क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है और अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर है। देहरादून का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है और जो टिहरी जो जनपद है ये इसमें जो क्षेत्रफल दिया गया है ये गलत दिया गया है। तो इतना बारीकी से नहीं पूछना कि बिल्कुल क्षेत्रफल आप ये याद कर लो, तो इतना ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। शुरू के 4 और लास्ट के 2 या 3 नाम याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में गंगाचल धरा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो जो उत्तराखंड राज्य में जो गंगाचल धरा है ये आपके धारमा और लसर यांगटी घाटी के बीच स्थित है। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संबंध में हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु के विषय में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड के तीन जिले हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ये आपके हिमाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और आपको बताना है कि 3 क्षेत्र कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट है। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हिमाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मई जून माह में यहाँ प्रत्येक दिन दोपहर को बादल गरजते हैं और बिजली चमकने के साथ वर्षा होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो हिमाच्छादित क्षेत्र की जो जलवायु होती है यहाँ पे मई जून के महीने में क्या होता है, प्रत्येक दोपहर के समय बादल आने लग जाते हैं और बिजली चमकने लग जाती है और साथ में वर्षा भी होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि यहाँ वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत रूप से होती है। तो तीसरा कथन गलत है। इसमें इससे 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना कि अधिक होती है। तीसरा कथन कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि ग्लेशियरों के खिसकने तथा सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हिमखंड लटकने की घटनाएं सामान्य हैं। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन कह रहा है कि शीत ऋतु में यहाँ का तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए बी डी ई ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।